हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साधना की रेसिपी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गेहूं आटे से बनने वाले स्पेशल लड्डू की रेसिपी। तो ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। सर्दियों के मौसम के लिए बहुत ही फायदेमंद लड्डू होता है क्योंकि ये हमारी बॉडी को गर्म रखता है। तो चलिए इस रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दी थी। कढ़ाई यहाँ पे गर्म हो चुका है। हम यहाँ पे डालेंगे 3 छोटे चम्मच मैंने यहाँ पे डाला है तरबूज के बीज या मगज के बीज। अब इसे हमें बिना घी बिना तेल के इसे ड्राई रोस्ट कर लेना है। ये 1 से 1.5 मिनट में अच्छे से ड्राई रोस्ट हो जाएंगे। तो लो जी, यहाँ पे इसे हमें रोस्ट करते हुए 1 से 1.5 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं कढ़ाई से बाहर। तो यहाँ पे हमने सारे तरबूज के बीज को बाहर निकाल लिया है। फिर यहाँ पे हम डालेंगे 2 छोटे चम्मच हम यहाँ पे घी डालेंगे और घी को थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। तो जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगी हम यहाँ पे डालेंगे आधा कटोरी सूजी। तो सूजी हमने पहले इसलिए डाला है क्योंकि सूजी को भूनने में ज़्यादा टाइम लगता है गेहूं आटे की अपेक्षा। तो चलिए हम सूजी को डाल दिए हैं। उसके बाद हम चम्मच चलाते हुए इसे कम से कम 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पहले भून लेंगे। तो चलिए यहाँ पे सूजी को भूनते हुए हमें 2 मिनट हो चुके हैं। तो थोड़ा सा हल्का सा इसका कलर चेंज हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, अब इस स्टेज पे हम डालेंगे 1 कटोरी गेहूं का आटा। तो जितना हमने सूजी लिया था उसका डबल हमने यहाँ पे आटा लिया है। आपका आटा अगर दरदरा है तो आप सूजी को स्किप कर सकते हैं। सूजी आप नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आजकल तो चिकना ही आटा आता है, इसलिए हमें थोड़ा सा लड्डू में क्रंचीनेस लाने के लिए, थोड़ा दरदरापन लाने के लिए सूजी डालना जरूरी होता है। तो चलिए अब सारी चीज़ों को, सूजी और आटे को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे लो फ्लेम पे हम लगातार चम्मच चलाते रहेंगे जब तक कि आटा अच्छे से भून ना जाए। तो यहाँ पे आटे को भूनते हुए हमें कम से कम 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और हमने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे ही भूना है। अगर आप फ्लेम हाई करेंगे तो आटा तो अच्छे से भून जाएगी मगर वो अंदर से कच्ची रह जाएगी, उससे लड्डू में टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो हमें इसे लो फ्लेम पे ही भून लेना है। इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए और भून लेते हैं। तो लो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें आटे को भूनते हुए कम से कम 8 से 9 मिनट हो चुके हैं और हमारा आटा यहाँ पे काफ़ी अच्छे से भून चुका है। इस स्टेज पे हम डालेंगे आधा कप दूध। तो दूध मैंने नॉर्मल टेम्परेचर पे रख कर लिया हुआ था। तो दूध डालने के बाद हमें लगातार चम्मच चलाना है और इसे अच्छे से आटे के साथ मिक्स कर लेना है। यहाँ पे भी गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है फ्रेंड्स, और ये जो गुठलियाँ बन रही है उसे तोड़ते हुए हमें मिक्स कर लेना है। तो मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे फिर से डालेंगे आधा कप दूध, जो दूध बचा हुआ था। तो चलिए यहाँ पे हमने टोटल 1 कप दूध का यूज किया है। अब सारा दूध डालने के बाद हम दूध और आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये थोड़ी बहुत गुठलियां जो दिख रही है उसे हमें अच्छे से तोड़ते हुए इसे मिक्स कर लेना है। यहाँ पे भी हमें गैस का फ्लेम लो ही रखना है फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पे हमें चम्मच चलाते हुए 1 से 1.5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सारी गुठलियों को अच्छे से तोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम गैस का फ्लेम बंद और ये सारे आटे के मिक्सचर को हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे और इसे हम 1.5 से 2 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। हमें इसे एकदम ज्यादा ठंडा नहीं करना है, थोड़ा बहुत इसे हमें गर्म रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपसे 1.5 से 2 मिनट के बाद मिलते हैं। तो यहाँ पे 1.5 से 2 मिनट हो चुके हैं और आटा हल्का सा ठंडा हो चुका है, हमारे हाथों को सहन हो सके उतना ये गर्म भी है। तो चलिए इस स्टेज पे हम कुछ चीजें ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 कटोरी चीनी का बुरादा। तो मैं यहाँ पे पूरा 1 कटोरी चीनी का बुरादा नहीं डालूंगी, मैं यहाँ पे आधा कटोरी चीनी का बुरादा डालूंगी। आपको जितना मीठा पसंद है उसके हिसाब से आप चीनी का यूज कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे डालेंगे रोस्टेड मगज के बीज। तो मगज के बीज डालने के बाद मैं यहाँ पे डालूंगी किशमिश, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रखा हुआ था। तो किशमिश हमने डाल दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे काजू बादाम, इसे भी हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रखा हुआ था। तो चलिए यहाँ पे हमने काजू बादाम भी डाल दिया है। फिर यहाँ पे हम डालेंगे 3 से 4 छोटे चम्मच
नारियल का बुरादा। नारियल का बुरादा ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना है तो आप मत डालिएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, सारी चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारे ड्राई फ्रूट्स आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें घी डालना है और इसे फिर से मिक्स करना है। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 छोटे चम्मच घी डाला है। उसके बाद मैं इसे फिर से मिक्स कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें इस तरीके से मिक्स करना है। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें बाइंडिंग बना के देखना है कि ये बाइंडिंग अच्छे से बन रही है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बाइंडिंग टूट रही है, मतलब यहाँ पे हमें थोड़ा सा और मोवन डालने की ज़रूरत है, मतलब घी डालने की ज़रूरत है। तो चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा और घी डालते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 छोटे चम्मच और घी डाला है। तो उसके बाद हमें इसे फिर से मिक्स करना है। तो देखिए, इस तरीके से हमें लगातार इसे मिक्स करना है। चलिए, इसका भी हम बाइंडिंग बना के देख लेते हैं कि ये अच्छे से बंध रहा है कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका बाइंडिंग काफ़ी अच्छे से बन रहा है, मतलब यहाँ पे अब हमें मोवन डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ पे परफेक्ट मोवन डाल के इसे तैयार कर लिया है। तो चलिए, इसके हम लड्डू बना के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे थोड़ा सा आटा अपने हाथों में लिया है, बस इसे हमें अच्छे से दबाते हुए गोल कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, गोल कर लेना है बस। और यहाँ पे हमारा लड्डू तैयार हो चुका है। इसे हम रखेंगे एक प्लेट में और इसी तरीके से हम सारे लड्डू को बना के तैयार कर लेंगे। तो आप दूसरे लड्डू को बनाते हुए देख सकते हैं। देखिए, ये बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। बस थोड़ा सा आटा अपने हाथों में लेना है और इसे अच्छे से दबाते हुए बस इसे गोल गोल कर लेना है। तो लो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे दूसरा लड्डू भी तैयार हो चुका है। तो चलिए, हम सारे लड्डू को बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे लड्डू को बना के तैयार कर लिया है। तो मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी फ्रेंड्स? अच्छी लगी होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, ये लड्डू कितने परफेक्ट बन के तैयार हुए हैं। सर्दियों में खाने के लिए बहुत ही फायदेमंद लड्डू हैं। तो आप इसे सर्दियों में ज़रूर बना के खाइएगा। और मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।